आप कहो कि यार ये पत्थर वत्थर लगाना छोटा काम है, नहीं साहब, कोई भी काम छोटा नहीं। पत्थर लगाने वाले तुम ठेकेदार बनो ना, तुम पेंट पुट्टी का ठेका लेना शुरू करो ना, ये ठेके करोड़ों में चलते हैं। मैं ही पेंट पुट्टी करवाता हूं तो कई कई लाख का ठेका देना पड़ता है। बोलो हाँ, काम छोटा नहीं है, बस आपका मनोबल छोटा है। आपके अंदर कोई भी गुण, आपकी डिग्रियां काम ना करेंगी इतना ज्यादा, आपका गुण, आपका टैलेंट काम कर जाएगा। एक व्यक्ति ने गूगल को हैक कर लिया। बिहार का एक लड़का था, उसने गूगल को क्या कर लिया? गूगल को हैक कर लिया। उसके पास क्या डिग्री थी, पर उसका टैलेंट, उसका गुण। जब गूगल को हैक किया तो गूगल ने बुला करके उसको इनाम दिया और अपने यहां बड़े पद पर काम दे दिया कि भाई तू आदमी है, तू हमें हैक कर सकता है, मतलब तेरे अंदर टैलेंट है, काम दे दिया। आप अपने हुनर को दिखाइए तो सही, किसी का नुकसान मत करिए, पर सामने वाले तक क्लिक तो करिए, पहुंचिए तो सही कि भाई मेरा भी कोई वजूद है, मैं भी कर सकता हूं। अब आप में कुछ काबिलियत है नहीं तो फिर 10-15 हजार की नौकरी मिलेगी सारी जिंदगी, फिर रोगे महाराज जी काम नहीं है। तुम में गुण भी तो नहीं है कुछ, पढ़ने लिखने के टाइम पढ़े नहीं, काम सीखने के टाइम सीखे नहीं, तो 1000-10,000 से ज्यादा क्या होगा। इसलिए आप जितने मेरे नौजवान दोस्त भाई और मेरी बहनें सुन रही हैं, अपने को बेहतर बनाते चलिए। जो व्यक्ति रोज सीखता है वही व्यक्ति आगे जाता है। जो समय के साथ चलता है, समय के साथ अपने विचारों का थोड़ा बदलाव लाता है, धर्म ना छोड़ो, सत्य ना छोड़ो, पर वह काम करो जिस काम की आज समाज में। देखो मैं अपने आप को कितने जल्दी बदल लेता हूं, ये दास अनिरुद्ध, मैं अपना एक छोटा सा बदलाव का उदाहरण आपको देता हूं। अभी गैस की किल्लत हुई, युद्ध हुआ, युद्ध से गैस मिलनी बंद हो गई। गौरी गोपाल में मुझे रोज 50 से ज्यादा सिलेंडर चाहिए, क्योंकि यहां खंड रसोई चलती है। और अभी रसोई में क्या हुआ कि गैस वाले ने कहा कि हम आपको 5 सिलेंडर दे पाएंगे। अब 50 थे, जरूरत कितने की है? 50 सिलेंडर रोज, और मिल कितने रहे हैं? 5। तो अब मैं क्या करता, मैंने तुरंत अपने को ट्रैक चेंज किया। मैं गैस से अपने को कोयले पे ले आया। रातों रात मैंने भट्टियां खुदवाई, तुरंत भट्टियों पे काम किया और कोयला बुलवाया। एक ट्रक 30 टन कोयला बुलवाया, वो धरती वाला कोयला, पत्थर कोयला जो जमीन से निकलता है, कोयला बुलवा करके। और मैंने अपना काम चालू रखा। गैस वाले से कोई बात नहीं, भैया तू उनको गैस दे जिनको घर वालों को जरूरत है, हम तो अपना काम भट्टियों से चला लेंगे। समय के साथ हम चले कि नहीं? बोलो हाँ। हम निर्भर नहीं हैं किसी पर, और हम बोझ भी नहीं बनना चाहते सरकारों पर या किसी व्यक्ति पर। भाई जो चीज नहीं है उसके लिए हम परेशान क्यों हो? गैस है ही नहीं, युद्ध चल रहा है, आना जाना बंद है, इसमें किसी की गलती नहीं, सरकारों की भी कोई गलती नहीं, इसमें किसी की कोई, ये हालात बने, ये हालात, और हर हालात में हमें सरवाइव करना है, रहना है। आप लोग परेशान हो जाते हैं, जीवन में परेशान नहीं होना। समय बदला, तुरंत बदल लो, अपने को चेंज करो। यदि आप समय के साथ चलते हैं तो आप ना परेशान होंगे, ना आपसे कोई परेशान होंगे, आप भी हैप्पी रहेंगे, औरों को भी आप खुश रखेंगे। गौरी गोपाल जी की रसोई, सारी होटलें जब बंद हो गईं, वृंदावन के एक अखबार में मैंने पढ़ा कि यहाँ जो पुरानी रसोइयाँ जो चलती थी वो भी बंद हो गई सिलेंडर के चक्कर में।
पर ये गौरी गोपाल जी की रसोई एक भी दिन, एक भी मिनट के लिए बंद नहीं हुई, चल रही है। अभी भी गैस की किल्लत है, पर अभी भी सब चल रहा है। क्यों? समय के साथ मैंने बदला है अपने को, आप भी बदलिए। आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। जीवन में जो आलस्य कर गया, जो आलसी है वो असफल है, और जो आलस्य को हरा दिया उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आज के युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक तो आलस्य, और दूसरा समय के साथ चलते नहीं। बाप दादों से सीखते आए हैं, नौकरी करेंगे, बस तैयारी कर रहे हैं, नौकरी करेंगे, नौकरी नौकरी नौकरी, नहीं लगी तो फांसी लगा लेंगे, नहीं लगी नौकरी तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। अरे पागल, नौकरी वो लोग करते हैं जिनके पास, अच्छा ये बताओ, नौकरी करने वाला ज्यादा बुद्धिमान है कि बिजनेस करने वाला ज्यादा बुद्धिमान है? उत्तर दो जोर से। तो फिर जिसकी बुद्धि कम वो नौकर बनेगा, जिसकी बुद्धि ज्यादा वो बिजनेस करेगा। तो आपको क्यों नौकर बनना है? अरे बुद्धिमान नौकर नहीं बनता, बुद्धिमान मालिक बनता है। बुद्धिमान क्या बनता है? मालिक बनता है। मालिक बनो। आपने नौकरी 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 नौकरी, काहे नौकरी के पीछे पड़ गए? सरकारें भी नौकरियां कहां से लाएं? तुम रोज जनसंख्या बढ़ा रहे हो, सरकार के पास काम उतनी है, भूभाग उतनी है, आप भी तो सेल्फ डिपेंड बनो। इसलिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। सरकारों के भरोसे ना रहो, लोगों के भरोसे ना रहो, अपना हाथ मजबूत करो, हुनर सीखो। हुनर क्या सीखो? हुनर सीखो। जिस लड़की के अंदर हुनर है वो लड़की सफल है, और जिसके अंदर हुनर नहीं है फेल है, असफल है। लड़का भी हुनर के बिना फेल। हुनर वाले लोग आज भी, अच्छा सोना सस्ता है कि महंगा है? जोर से, आप में से कितने लोगों को सोना महंगा लगता है? हाथ उठा के बताओ। हाँ, इस चरित्रहीन के चक्कर में ना पड़ना। चरित्रहीन लड़की हो या लड़का, समाज के लिए ये दोनों लोग सही नहीं है। चरित्रहीन समाज अच्छा नहीं होता। चरित्रहीन समाज अच्छा होता है क्या? चरित्रवान, हम चरित्रवान की पूजा करते हैं। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन, सबका स्थान अलग अलग होता है। अच्छा ये बताओ, सब एक बराबर होते हैं कि भेद भेद होता है? उत्तर दो। सब एक बराबर होते हैं कि भेद होता है? जोर से। अच्छा भेद रखना सही है कि नहीं? जोर से, जोर से। भेद रखना चाहिए कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। भेद नहीं रखना चाहिए? तो फिर अपने पति में और पराये पति में भेद काहे रखती हो? अपनी पत्नी और पराई पत्नी में भेद क्यों? अरे भेद समाप्त हो जाएगा तो इंसान राक्षस हो जाएगा। भेद जरूरी है। बोलो हाँ भाई, अपने पति और पराये पति में भेद है या नहीं? आवाज को नहीं महाराज, भेद मिटाओ, भेदभाव मिटाओ, तो मिटाओ। भेदभाव, कौन सा भेद?
छुआछूत का भेद नहीं होना चाहिए, जातवाद का भेद नहीं होना चाहिए, जातियों के नाम पे बंटवारा ना हो। पर समाज में कुछ भेद, जैसे भेद देखो, फल सब होते हैं, फल जोर से, पर फल में भी भेद है। ये आम, ये अंगूर, ये केला, सेब, पपीता इत्यादि भेद है या नहीं? कोई फल मीठा है, कोई खट्टा है, पर है फल। पर फल में भी अंदर भेद है कि नहीं? फिर ये भेद समाप्त होगा तो आप कहोगे भाई साहब फल दे दो, तो वो फल वाला पूछेगा कौन सा दूं? अरे तू भेद करता है, फल दे। अब आप फल मांगोगी, कहोगी तू भेद करता है। अरे बताना तो पड़ेगा कि केला चाहिए कि अंगूर, क्योंकि सबको फल कहते हैं। भाई व्यवस्था में तो सबके अलग अलग नाम हैं, जबकि सारे फल हैं। बोलो हां। ऐसे ही व्यवस्थाओं में भेद करना पड़ेगा। ये कुत्ता है, ये गाय है, जो स्थान गाय का है वो स्थान कुत्ते का नहीं हो सकता। भेद है। अब आप भेद मिटाओ तो कुत्ते को सिर पे बिठाते हो। गाय पन्नी खा रही है और कुत्ता बिस्किट खा रहा है। लोगों ने भेद मिटा दिया, गाय को पन्नी खवा रहे हैं और कुत्ता दूध पी रहा, मस्त बेडों में सो रहा है। मेरी मां, भेद है, ये भेद व्यवस्था के लिए है। बोलो हां। सही है गलत है? इसलिए जो लोग कहते हैं भेद मिटाओ, उनसे पूछो कौन से भेद की बात करते हो? भेद तरह तरह का है। भेद मिटा दोगे तो व्यवस्था बनेगी कि बिगड़ जाएगी? जोर से। आप खुद भेद करती हो, अपने बेटे में और दूसरे बेटे में भेद करती हो कि नहीं? बोलो हां। फिर भेद मिटाओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम चारों भाई हैं। एक साथ मिलकर के चारों का सपोर्ट करें, एक दूसरे के काम आए, सनातनी हो, मिलकर के रहो। आपस में बट जाओगे तो कोई पापी अंग्रेज आएगा और तुम्हारे बंटवारे का फायदा उठा के इस देश को गुलाम बनाएगा। इसलिए हमें जातियों पर नहीं बंटना है, छुआछूत पर नहीं बंटना है। बाकी व्यवस्था के लिए तो भेद सारी जिंदगी रहेगा। बोलो हां। अब जैसे बताओ, सरकारें भी भेदभाव करती हैं कि नहीं? बोलो हां कि ना? देखो ना, सरपंच आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विधायक आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सांसद आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु राष्ट्रपति आ जाएं तो शहर की सड़कें तक धुलवा देते हैं नगर पालिका के लोग। प्रधानमंत्री जी आए तो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल अलग होता है और पार्षद जी का प्रोटोकॉल अलग है। अब बताओ भेद है कि नहीं? अब आप कहो जी भेद मिटाओ, तो फिर जो सरकार की व्यवस्था प्रधानमंत्री के लिए, वही व्यवस्था पार्षद के लिए भी तो हो, क्योंकि दोनों सरकारी हैं। बोलो हां। तो भेदभाव तो ऊपर भी है कि नहीं? और इसी भेदभाव को व्यवस्था कहते हैं। बोलो हां। अब जो व्यवस्था प्रधानमंत्री के आने से होती है, क्या वही व्यवस्था सरपंच के आने से हो सकती है? बोलो। प्रधानमंत्री आएंगे तो 2-4 हेलीकॉप्टर ऊपर से देखेंगे, नीचे कमांडो आके खड़े हो जाएंगे, पूरी फोर्स लग जाएगी। और विधायक सांसद आए, विधायक नेता लोग आए तो उनके लिए व्यवस्थाएं। बोलो। जबकि दोनों एक ही पद पे हैं लगभग। भाई मोदी जी भी तो सांसद ही हैं,
उन सांसद जी का जैसा सत्कार है अन्य सांसदों का ऐसा सत्कार, ये तो भेद हुआ कि नहीं? लेकिन ये भेद नहीं है, एक व्यवस्था है। सबका व्यवहार एक सा, सबके लिए एक सा व्यवहार नहीं कर सकते, आप ही नहीं कर सकती। कर सकती हो तो मिटाओ भेद। जो व्यवहार अपनी माँ के साथ है वही व्यवहार सास के साथ क्यों नहीं होता? यदि मिटा दो तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। जो व्यवहार अपनी बेटी के साथ है वो बहू के साथ क्यों नहीं होता? हो जाए तो झगड़ा ही समाप्त। इसी बात का तो झगड़ा है कि बेटी और बहू के साथ अलग अलग व्यवहार है, माँ के साथ और सास के साथ अलग अलग व्यवहार है। ये भेद मिटा लो तो आपका घर स्वर्ग हो जाए। जहां मिटाना चाहिए वहां भेद जरूर मिटाना चाहिए। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, गाय और कुत्ते से मैंने ये बात स्टार्ट की। गाय और कुत्ता, आप लोग कहते हैं सारे जानवर हैं, एक होना नहीं। गाय माता है, इसलिए गाय का स्थान सबसे, इसलिए गाय के बैल मतलब गाय का बेटा नंदी शंकर जी के मंदिर में कुत्ता नहीं है, शंकर जी के मंदिर में नंदी है, बैल है। शिव ने स्थान दिया है अपने आगे, शिव ने स्थान दिया है अपने, हाँ, इसलिए कुत्ते को कुत्ता रहने दो, गाय को गाय। भेद है या नहीं? भेद मिटाना चाहिए कि नहीं? मिटाना चाहिए। मैया क्या बोलती तू? मिटाओ तो अपनी सास और मां को एक समझती हो? नहीं समझती हूं मैया महाराज, पर मिटाना चाहती हूं, पर मैं नहीं समझूंगी भेद। मैं तो सास को सास और माँ को माँ, माँ को रोज बात करूंगी खाई कि नहीं, और सास से एक बार भी नहीं पूछूंगी बुढ़िया तू मरती रह। मैं बात पूरी करूंगी भेद मिटाओ, पर मिटाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करूंगी। इसी चक्कर में तो नाश है। बातें बस करा लो, मिटाएंगे नहीं। बोलो हाँ। तो गाय का दान, पहला काम करना मरने से पहले गौदान, दूसरा काम मरने से पहले अन्नदान। क्योंकि जब आप मरोगे तो मरने के ठीक 13वें दिन आपके नाम का अन्नदान होगा, जिसे आप 13वीं कहते हैं। क्या होगा? तो मरने के बाद आप अन्नदान, आपके बेटा करे ना करे, आप जीते जी अन्नदान करके जाइएगा, ताकि बच्चे करें ना करें आप पुण्य अपना करो। हम तो कहते हैं अपनी 13वीं करके मरो। सब कर लो अपना पुण्य का काम, आखिरी में केवल मरना रह जाए बिंदास। क्या रह जाए? क्या रह जाए? मरना। 13वीं अपनी कर लो। क्या कर लो? अपनी 13वीं कर लो, अन्नदान कर लो। पहला गौदान, दूसरा अन्नदान। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आप गौदान जरूर कर सकते हैं, और अन्नदान, संत हजार संत यहाँ, ये तीनों काम हो गए तो फिर आपके मोक्ष से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मोक्ष के अधिकारी हैं, आप पुण्यात्मा हैं। नृग पर भगवान ने कृपा की। किस पर कृपा की? राजा नृग पर, पौंड्रक पर कृपा, काशीराज द्विविद पर कृपा। जरासंध को भगवान भीम भैया से मरवाए कैद से, 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध का उद्धार, शिशुपाल का उद्धार। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया,
और उस यज्ञ में भगवान पत्तल उठाने की सेवा करते हैं। आप खा के जो पत्तल नहीं रह जाती, भगवान पत्तल उठाते हैं खाए हुए भक्तों की। भगवान कोई काम छोटा नहीं मानते, सेवा सबसे बड़ा काम है। झाड़ू लगाना, आप लोग जैसे मैं आपसे कहूं कि चलो यहाँ झाड़ू लगाओ, आप कहोगे महाराज हम इतने बड़े घर की बहू हैं, इतने बड़े हमारे घर 10 नौकर हैं, और आप बताइए झाड़ू लगवा रहे हैं, बताइए। तो आपको कई बार बुरा लगता है हम ये छोटा काम करें। आपसे हम कह दें कि चलो जरा थालियां धो लो भक्तों के खाने की, आप कहोगे क्या हमारी तौहीन कर रहे हैं। लेकिन भगवान भक्तों के पत्तल उठाते हैं। आपकी गलती ये हो गई कि आपने अपने को बड़ा समझ लिया, और जो बड़ा समझ ले वो बड़ा नहीं होता, जो हर छोटे काम को बड़ी चतुराई से बड़े ईमानदारी से करे वही ना बड़ा होता है। ये दास अनिरुद्ध मैं सारे काम जो करने योग्य हैं सारे काम करता हूं। मैं थालियां भी धुल लेता हूं, झाड़ू भी लगा लेता हूं, भोजन भी बना लेता हूं, सारा काम कर लेते हैं हम। हमें कोई लाज शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है। पाप करने से डरो। लाज आए तो किसी बहन बेटी को गलत नजर से देखने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखने में क्या आनी चाहिए? शर्म, लाज आनी चाहिए। दारू पीने में शर्म आनी चाहिए, सिगरेट पीने में लाज आनी चाहिए, जुआ खेलने में शर्म आनी चाहिए, सेवा करने में शर्म थोड़ी आनी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों को, अब जैसे आज के लड़के अपने माता के पांव तक नहीं छूते, बोलो हाँ, सिर रखने का प्रणाम करने की परंपरा नष्ट हो गई, अब तो घुटने को छू लेते हैं। पहले का बेटा अपनी माँ के पांव दबाता था, आज का जो बेटा है वो कहाँ पांव दबा रहा है। पांव दबाने के संस्कार नष्ट हो गए। कैसे जुड़े रहेंगे ये चरण से? आपने सिखाया ही नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध हम तो माँ के आज भी चरण दबाते हैं। आपकी नजर में पांव दबाना छोटा काम है, पर नहीं साहब, लक्ष्मी जी नारायण के पांव दबाती हैं। चरणों में भगवान का वास होता है, इसलिए चरण ही छुए जाते हैं। चरण को पकड़ने वाला बड़ा होता है, इसलिए चरण छुओ। माता के, पिता के, महापुरुषों के सेवा करो, हर प्रकार की सेवा करो। आप शिशुपाल गाली देते पर भगवान गाली का उत्तर ना देकर दंतवक्र शाल्व का उद्धार करते। भगवान देखो ये नहीं देखते कि आप गरीब हो कि अमीर हो, आपका भाव कैसा है। सुदामा जी कितने गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं है, और जब सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के चले तो सुदामा जी को पता नहीं था कि कृष्ण हमें पहचानेंगे कि नहीं, पर चल पड़े। सुदामा जब द्वारिका गए, लोगों से पूछा कि भैया कृष्ण कहाँ हैं, बताया कि वो राजा हैं और सिंहासन पर हैं, स्वधर्मा नाम की सभा में बैठे। सुदामा जी चले, लोगों ने कहा कौन हो? मैं सुदामा हूं। क्यों आए हो? कृष्ण का मित्र हूं। लोग मजाक उड़ाने लग गए, अरे भीख मांगने का नया तरीका तुमने ढूंढा है, क्या तुमसे मित्रता हो सकती है? वो राजा हैं, तुम गरीब हो, कपड़े भी फटे हैं तुम्हारे, क्या तुम्हारी बराबरी, क्या तुम्हारी औकात है? सुदामा जी को मन में लगा बात तो सही है, वो बचपन के मित्र हैं, आज थोड़ी पहचानेंगे, लेकिन आ ही गया हूं तो चलूं। और जब सुदामा जी ने द्वारपाल को कहा, और द्वारपाल ने जब सूचना दी कि प्रभु आपके बचपन का कोई मित्र आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है,
और जैसे ही सुना दौड़ पड़े द्वारिकाधीश सुदामा, मित्र सुदामा दौड़ पड़े और दौड़ करके अपने मित्र सुदामा को प्रभु ने गले से लगा लिया। वो जब सुदामा को गले लगाया तो हम जैसे भिखारियों का भी बल बढ़ गया कि सुदामा जैसे गरीब को प्रभु पहचानते हैं तो हमें भी भूलेंगे नहीं, हमें भी पहचानेंगे जरूर, आपको भी पहचानेंगे। भगवान की नजर में अमीरी गरीबी नहीं, बड़ा छोटा नहीं, ऊंच नीच नहीं है। यहां संसार के लोगों की नजर में बड़ा छोटा ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम। आज इंसान बटा हुआ है। आज बताओ इंसान का दुश्मन इंसान ही है कि नहीं? बोलो हाँ। हिंदू तरह का इंसान अलग सोचता है, मुसलमान तरह का इंसान अलग सोचता है, जबकि दोनों ईश्वर के बनाए हैं, दोनों की रचना एक सी है, पर धरती पे आते ही दोनों के विचार अलग अलग। और ऐसे विचार हैं कि दोनों, हिंदू तो किसी मुसलमान को अपना दुश्मन नहीं मानता, पर मुसलमान हिंदुओं को काफिर कह के अपना दुश्मन मानते हैं। मुसलमान अपने पास किसी हिंदू को देख नहीं सकता। मैं बार बार कह चुका हूं कि 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू कभी नहीं रह सकता, पर 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सदा रह सकता है। हिंदू अलग विचारधारा है, हिंदू किसी को परेशान करने की विचारधारा नहीं, जबकि मुसलमानों की विचारधारा हिंदुओं से नफरत की विचारधारा है। जबकि ईश्वर ने एक सा बनाया है, हमारे अंदर सबके लिए दया है, पर मुसलमानों के अंदर दया भरना शायद भगवान भूल गए, या भूल ना गए होंगे, भरी होगी, पर वो अपनी दया को यहां समाप्त कर देते हैं। अभी आपने देखा ना कि दिल्ली में एक तरुण नाम के लड़के ने, जरा सा उसकी बच्ची ने पानी के कुछ बूंद किसी मुसलमान महिला के ऊपर चले गए, होली के टाइम की घटना, उसको घर में घुस के मार ही डाला, क्योंकि तूने 4 पानी की बूंद मेरे ऊपर क्यों डाल दी, पानी के छींटे। ऐसी विचारधारा, मार डालने की विचारधारा मुसलमानों की है, और सांप को भी दूध पिलाने की विचारधारा हिंदुओं की है। ये बंटवारा ईश्वर ने नहीं किया, ईश्वर ने सबको दया से परिपूर्ण किया था, यहां आके बंटते चले गए, यहां आके मानव जाति के एक दूसरे के दुश्मन होते चले गए। ईश्वर भी देखकर हंस ना रहे होंगे। सुदामा जैसे गरीब को प्रभु ने अपनाया। रसखान, हमारे सनातन में कथा है कि एक रसखान मुसलमान थे, उन्होंने प्रभु की भक्ति की तो बिहारी जी ने रसखान को भी दर्शन दिया, रसखान को दिए। तो भगवान कहते हैं जो मुझे भजेगा जिस भाव से, मैं थोड़ी कोई दुश्मन मानता हूं। सुदामा को आसन पर बिठाए, चरणों को नेत्रों के जल से धोए। इतना प्रेम, इतना प्रेम। संसार के रिश्ते